हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ 2023 से संबंधित होगा। और इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ में उत्तर प्रदेश विशेष से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे से ही संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे। तो आइए बिना देरी के को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो विकास संस्थान है या अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय, तो यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा वाराणसी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? अगर कृषि श्रम उत्पादकता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है या हम कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि यहीं पर सर्वाधिक कृषि का यांत्रिकीकरण किया गया है। यानी यांत्रिकीकरण जो है सर्वाधिक कहाँ किया गया है उत्तर प्रदेश में कृषि का? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कृषि का सर्वाधिक यांत्रिकीकरण किया गया है, जिसके कारण कृषि श्रम उत्पादकता जो है उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए क्षेत्र वाइज तो पश्चिमी क्षेत्र की सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कितने रामसर हैं? तो वर्तमान में 10 रामसर हैं। अगर देखा जाए तो 10वां रामसर कौन बना था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। तो 10वां रामसर स्थल जो था बखीरा, यानी बखीरा वनजीव विहार, वनजीव बिहार जो है यह उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल बना था। और यह कब बना था? तो 2022 में इसको उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम फुल्लर झील की बात करते हैं तो फुल्लर झील वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश में ही क्या है, फुल्लर झील स्थित है। अगर अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पीलीभीत जिले में, यानी पीलीभीत जिले में यह झील स्थित है। और इसी झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। यानी इसी झील से गोमती नदी का जो है क्या है, उद्गम होता है। और इसी गोमती नदी के उत्तर प्रदेश के 3 अति महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। कौन कौन से शहर इस गोमती नदी पर स्थित हैं? पहला शहर है लखनऊ, यानी लखनऊ जो है इसी गोमती नदी पर स्थित है। दूसरा शहर सुल्तानपुर, यानी सुल्तानपुर भी क्या है, इसी गोमती नदी पर स्थित है। और तीसरा शहर क्या है, जौनपुर है, यानी जौनपुर भी क्या है, गोमती नदी पर स्थित है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि गोमती नदी पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो गोमती नदी पर 3 प्रमुख शहर क्या है स्थित है। एक तो लखनऊ स्थित है, सुल्तानपुर और जौनपुर क्या है, इसी नदी पर स्थित है। और यही गोमती नदी आगे चलकर गाजीपुर के निकट क्या है, गंगा से क्या करती है, मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम होगा। यानी आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं इनमें से जो दिया गया है। अगर इन विकल्पों में देखा जाए तो सिद्धार्थनगर क्या है, सबसे उत्तर में है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो संत कबीर नगर आता है। उसके नीचे भी अंबेडकर नगर आता है। और सबसे दक्षिण में देखेंगे तो भदोई होता है। तो हमारा यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर, फिर उसके नीचे संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, फिर भदोई। इसे आप एक बार नक्शे में देख लेंगे तो आपका ये क्या होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा है। तो बुद्ध की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो वैशाली में। वैशाली में ही गौतम बुद्ध के द्वारा अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई गई थी। इसके बाद कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है कुशीनगर आ गए थे और यहीं पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में, यहीं पर अपना अंतिम यानी अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। उपदेश उपदेश जो है, अंतिम उपदेश जो है, या कुशीनगर में दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो अंतिम वर्षा ऋतु जो है या वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जैन विद्या शोध संस्थान के ही द्वारा जैन से संबंधित साहित्य और उस पर विभिन्न स्रोत किए जाते हैं। और यह शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनजाति की उपजातियां कठहरिया, डिगोरा तथा राणा है। तो किस जनजाति की या उपजातियां हैं? तो थारू जनजातियां की। थारू जनजातियों की ये उपजातियां होती हैं। अगर देखा जाए तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। सबसे बड़ी जनजाति यही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनको एक दूसरे से मिलाना है। पहला दे रहा है वत्स, और वर्तमान में इनका स्थान अगर देखा जाए तो वत्स जो है वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास, यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये प्रयागराज है। कौशल की अगर बात किया जाए तो कौशल जो है ये कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो अयोध्या के पास इसकी स्थिति पाई जाती है। इसी तरह से देखा जाए पंचाल, पंचाल की अगर हम लोग बात करें तो बरेली बदायूं के आसपास यह क्षेत्र पाया जाता था। और मल्ल की बात करें तो यह कुशीनगर के आसपास पाया जाता था। तो हमारा कौन सा विकल्प मिल जाएगा? 2143। तो 2143 हमारा विकल्प हो जाएगा सी वाला, यानी 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आल्हा उदल किससे संबंधित थे? तो आल्हा उदल की अगर हम लोग बात करें तो आल्हा उदल किससे संबंधित थे? तो महोबा से, या या बुंदेलखंड के दो भाइयों का था, जिनके नाम पर एक दोहा भी कहा जाता, आल्हा भी गाया जाता है। आल्हा और उदल, इनका संबंध महोबा जिले से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में चलने वाली पश्चिमी हवाओं को कहा जाता है। तो मई जून में जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं, खास तौर पर उनको हम लोग लोकल भाषा में क्या कहते हैं? लू कहते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो मई जून में चलने वाली हवाएं होती हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मृदा के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। या दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती हैं। तो लाल मृदा उत्तर प्रदेश के खास तौर पर मिर्जापुर और झांसी के आसपास सबसे पाया जाता है, लेकिन इनके कुछ मात्रे प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली जिले में भी पाया जाता है। तो ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो ये भी कथन आपका क्या है? सही है। यह मृदा दलहन और तिलहन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह मृदा जो होती है, यानी जो बलुई लाल मृदा होती है, यह खास तौर पर दलहन और तिलहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो यही कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैव तत्व की कमी पाई जाती है। ये भी बात क्या है? सही है, क्योंकि लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूने और जैव तत्व की क्या होती है? पदार्थों की कमी पाई जाती है। लेकिन इस मृदा में दलहनी और तिलहनी फसलों का सर्वाधिक उपज मिलती है। तो यह वाला कथन आपका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि इस सेंटेंस में कह रहा है
इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? तो खातिमा शक्ति केंद्र की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के शारदा नहर पर इसकी स्थापना की गई है। अगर लोकेशन की बात करें तो इसका जो लोकेशन है, इसका निर्माण लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है, या कहा जाए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है? गेहूं, गेहूं तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। जौ, जौ का भी करता है। मूंगफली, गन्ना, लेकिन इसमें क्या है, मूंगफली का उत्पादन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नहीं करता, बाकी गेहूं जौ गन्ना का करता है, लेकिन यह सेंटेंस सही नहीं होगा। गन्ना और गेहूं, तो उत्तर प्रदेश गन्ने और गेहूं के उत्पादन में देश में क्या है, अग्रणी देश, अग्रणी राज्य है। तो हमारा विकल्प क्या बन जाएगा, गन्ना गेहूं, क्योंकि चने का हम सर्वाधिक उत्पादन नहीं करते हैं, न सरसों का करते हैं। इसी तरह से देखा जाए चना गेहूं जौ, यानी चने का भी उत्पादन हम लोग सर्वाधिक नहीं करते हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या दिया हुआ है, बी वाला सर्वाधिक सही विकल्प दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तब 1936 में क्या हुआ है, जो अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की क्या किया गया था, अध्यक्षता की गई थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की क्या अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित किया गया था? अगर पहले सम्मेलन की बात की जाए तो पहला सम्मेलन कानपुर में आयोजित किया गया था दिसंबर 1925 ईस्वी में। यानी दिसंबर 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा दिसंबर 1925 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? अगर उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की बात करें तो यह सीमा जो है भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से क्या करती है, अपनी सीमा बनाती है, यानी छत्तीसगढ़ सीमा बनाती है। अगर उत्तरी सीमा की बात की जाए तो उत्तर में जो है इसके उत्तराखंड और सहारनपुर स्थित है, सॉरी हिमाचल प्रदेश स्थित है। और इसके पश्चिम की बात करें तो हरियाणा राजस्थान स्थित है। और दक्षिण की बात करें तो मध्य प्रदेश स्थित है। और पूर्व की बात करें तो क्या है, बिहार है। लेकिन आपसे पूछ रहा दक्षिण पूर्वी सीमा की बात कर रहा है तो झारखंड छत्तीसगढ़ इससे सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद जो थे यह साहित्य जगत के एक माने जाने लेखक थे, और इनके जन्म की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो वर्तमान में स्थित है यह लखनऊ में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राष्ट्रभाषा कब बनाई गई थी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा भीतरी स्तंभ लेख के अगर किस जिले में लिखवाया गया था तो गाजीपुर में। गाजीपुर में ही स्कंदगुप्त के द्वारा भीतरी स्तंभ लेख का क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा गाजीपुर। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद हो तो आप इसे लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।